अटेंशन एवरीवन, ध्यान से सुनिए। अगर आपने गलती से भी ये वीडियो स्किप कर दिया ना, तो समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फाइनल एग्जाम में आपके 20 मार्क्स सीधे हाथ से निकल जाएंगे। लिटरली, ये टॉपिक आपके फाइनल्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, तो पूरा फोकस यहाँ बोर्ड पर रखिए। लेट्स स्टार्ट। वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस जबरदस्त मास्टर क्लास में हम लोग मिलकर कॉन्कर करने वाले हैं LLB सेमेस्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यूनिट 5 पर्सनल लिबर्टी। हम राइट्स ऑफ एन अक्यूज्ड, राइट टू लाइफ और प्रिवेंटिव डिटेंशन को इतने अच्छे से कवर करेंगे कि एग्जामिनर भी आपको फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे द पर्सनल लिबर्टी टूल किट, आर्टिकल 21 का जुडिशियल रेवोल्यूशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के सेफ्टी चेक्स, लैंडमार्क केस लॉज और लास्ट में एक क्विक रिवीजन और एग्जाम बूस्टर Q&A। So, Section 1, the Personal Liberty Toolkit, the Shield Against the State. अब सोचो, अगर पुलिस अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो आपके पास अपने डिफेंस में क्या टूल्स हैं? ये 3 राइट्स आपके ब्रह्मास्त्र हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ उसी कानून के हिसाब से सजा मिल सकती है जो एक्ट करते वक्त एक्टिव था, बाद में बनाए गए लॉ से नहीं। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है डबल जेओपर्डी। इसे एक ट्रैफिक टिकट एनालॉजी से समझो। अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, आपने फाइन भरा, केस क्लोज हो गया, तो पुलिस अगले हफ्ते आकर आपको उसी सेम इंसिडेंट के लिए दोबारा ट्रायल पर नहीं डाल सकती। 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब राइट टू साइलेंस। कोई भी आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इन इंग्लिश कीवर्ड्स को अच्छे से रट लो, एग्जाम में आपको एग्जैक्टली यही लिखना है। अब आते हैं आर्टिकल 22 पर। ये डिफाइन करता है अरेस्ट राइट्स। अगर अरेस्ट होता है तो यू हैव द एब्सोल्यूट राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, एक लॉयर से कंसल्ट करने का हक, और सबसे जरूरी बात 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का राइट। ये 24 आवर रूल एक आयरन क्लैड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, इसे भूलना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। आर्टिकल 21 जुडिशियल रेवोल्यूशन, द एवोल्यूशन ऑफ लिबर्टी। यहाँ इस मैसिव कंट्रास्ट को नोटिस कीजिए। लेफ्ट में देखिए ओल्ड एरा, AK गोपालन केस 1950। तब कोर्ट स्ट्रिक्ट टेक्सचुअल रीडिंग करती थी। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब था कि पार्लियामेंट लिटरली कोई भी कानून पास करके आपको लॉकअप कर सकती है, चाहे वो कानून कितना भी अनफेयर क्यों ना हो। बट राइट में देखिए मॉडर्न एरा, मनिका गांधी केस 1978। पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपग्रेड कर दिया गया सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस में। अब लॉ एंड प्रोसीजर का राइट, जस्ट और फेयर होना जरूरी है। आर्बिट्ररी यानी मनमाना कानून अब बिल्कुल नहीं चलेगा। और इस मेनका गांधी केस ने एक और कमाल किया। इसने बनाया द गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल 14 फॉर इक्वालिटी, 19 फॉर फ्रीडम्स और 21 फॉर लाइफ। ये अब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक इनसेपरेबल ट्रायंगल है। इस रेवोल्यूशन के बाद आर्टिकल 21 में कई इम्प्लाइड राइट्स जुड़ गए, जैसे राइट टू प्राइवेसी जो KS पुट्टास्वामी केस से आया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो MC मेहता केस से एस्टैब्लिश हुआ, उसके अलावा राइट टू फ्री लीगल एड और राइट टू लाइवलीहुड। आर्टिकल 21 ने बेसिकली ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को अपनी शील्ड में कवर कर लिया। Now let's jump to Section 3, Preventative Detention Safety Checks, the Trap and its Limits. सो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस मैसिव डिफरेंस को समझना है। प्यूनिटिव डिटेंशन जो लेफ्ट में है वो पोस्ट क्राइम होता है, यानी जब ट्रायल के बाद क्राइम प्रूव हो जाए प्रॉपरली, तब मिलती है सजा। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन प्री क्राइम सस्पिशन पर आधारित है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को बचाने के लिए स्टेट आपको क्राइम करने से पहले ही डिटेन कर लेती है। ये काफी रिस्की साउंड करता है ना? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ता। यहाँ आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन वेरिफिकेशन लूप। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मैक्सिमम टाइमलाइन सिर्फ 3 महीने की है। स्टेप 2, अगर डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा बढ़ाना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, उनका अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। स्टेप 3, राइट टू नो, डिटेनी को अरेस्ट के ग्राउंड्स कम्युनिकेट करने होंगे। और स्टेप 4, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, यानी अपील करके अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका। कोर्ट्स यहाँ स्ट्रिक्टली सिटीजन को फेवर करती हैं। सरकार की तरफ से अगर एक छोटी सी भी देरी हुई ना, तो उनका पूरा डिटेंशन केस ऑटोमेटिकली खारिज हो सकता है। Moving on to Section 4, Landmark Liberty Case Laws, the Liberty Benchmarks. Examiner इन केसेस को देखकर ही मार्क्स देता है। सबसे पहले सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। कॉन्फ्लिक्ट क्या था?
पुलिस सस्पेक्ट्स पर फोर्स्ड नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर्स यूज कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एकदम क्लियर था। फोर्स्ड माइंड रीडिंग आपके बॉडीली और मेंटल इंटेग्रिटी के खिलाफ है। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन और आर्टिकल 21 प्राइवेसी का डायरेक्ट वायोलेशन है। फोर्स्ड ट्रूथ सीरम्स किसी भी हाल में अलाउड नहीं है। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। वाइड स्प्रेड कस्टोडियल वायलेंस और लॉकअप डेथ्स को रोकने के लिए ये केस एक अल्टीमेट शील्ड बना। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी अरेस्ट गाइडलाइन सेट कर दी। अब अरेस्ट करने वाले हर पुलिस ऑफिसर को क्लियर आईडी टैग्स पहनना होगा, एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनानी होगी जिसमें फैमिली मेंबर के साइन होंगे, और हर 48 आवर्स में मेडिकल एग्जाम्स मैंडेटरी कर दिए गए। दिस इज लिटरली अ वेरी पावरफुल डिफेंस अगेंस्ट पुलिस ब्रूटैलिटी। ओके, सेक्शन 5 30 सेकंड क्विक रिवीजन, फास्ट ट्रैक मेमोरी रिकॉल। ध्यान दीजिएगा, फटाफट रिवाइज करते हैं। 0 आवर्स पर अरेस्ट, आर्टिकल 20 और 22 आपको शील्ड करते हैं। एक्सपोज्ड फैक्टो, डबल जेपडी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाव। 24 आवर्स पर मैजिस्ट्रेट, आपको हर हालत में कोर्ट के सामने पेश करना ही होगा, ये रूल एब्सोल्यूट है। और 3 महीने का मार्क, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मैक्सिमम टाइम बिना एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल के। बूम, दैट्स द कंप्लीट कोर्ट टाइमलाइन, और आपको इसे अभी के अभी अपनी मेमोरी में लॉक कर लेना है। फाइनल सेक्शन, सेक्शन 6 एग्जाम बूस्टर Q&A। टेस्ट योर नॉलेज। लेट्स सी आपने कितना ध्यान दिया। Here is the first question. Can the police force an accused to undergo a narco analysis or lie detector test? Think about it. The answer is no. सेल्वी केस के आधार पर ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 का स्ट्रिक्ट वायलेशन है। Next question. Which 3 articles make up the golden triangle established after the Menaka Gandhi case? Come on, अभी पढ़ाया है मैंने। जवाब है आर्टिकल्स 14, 19 और 21। अगर आपने ये सही गेस किया तो यू आर डेफिनेटली स्कोरिंग वेल। अभी स्क्रीन पर रुको और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी गोल्डन की है, पढ़ो इसे। Through the revolutionary transformation from a literal reading in A.K. Gopalan to a substantive, expansively holistic doctrine in Maneka Gandhi, the Supreme Court structurally integrated substantive due process into Article 21. इस एग्जैक्ट इंग्लिश फ्रेज को रट लो और अपने आंसर शीट में लिख कर आना। एग्जामिनर पढ़ते ही टोटली इंप्रेस हो जाएगा, आई गारंटी है। डोंट लेट द एग्जामिनर रॉब योर मार्क्स, क्योंकि अब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी एक्सपर्ट बन चुके हैं। लेकिन एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक जरूरी ईविल है या फिर हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।